आज की मूवी में हम एक खतरनाक शार्क को देखेंगे जिसके अटैक से कोई बच नहीं पाता है। एक फ्रेंड्स ग्रुप भी इस शार्क के चंगुल में फंसती है। तो एट द एंड ये फ्रेंड्स ग्रुप क्या बच पाती है या ये खतरनाक शार्क इस फ्रेंड्स ग्रुप को पूरी तरह से खत्म कर देती है? ये जानने के लिए पूरा वीडियो को देखें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट भी कीजिए कि आप नेक्स्ट कौन सी स्लैशर मूवी देखना चाहते हैं। सो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फ्रेंड्स ग्रुप को देखते हैं जो कि अपना वीकेंड मनाने आया था एक बीच में। सो इस ग्रुप में थे नैट, टॉम, टाइलर, मिली एंड ग्रेग। देन नैट जब बार की तरफ जाने लगती है तो उसे उसकी मॉम कॉल करती है। अब वो अपने मॉम के साथ बात करने लगती है। तभी वहाँ एक बेगर आता है जो नैट को बताता है कि शार्क अटैक की वजह से उसने अपने दोनों पैर को ही खो दिया था। देन वहाँ नैट के फ्रेंड्स आते हैं एंड उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी वो बेगर नैट को कहता है कि वॉच आउट। नैट और उसके दोस्त पूरी रात बीच में स्पेंड कर देते हैं। अब ड्रिंक करते हुए ग्रेग की नजर पड़ती है जेट स्कीज के ऊपर एंड वो जेट स्कीज को राइड करने के लिए उसके ओनर को ढूंढने लगता है। बट आसपास किसी को नहीं देखकर वो लोग जेट स्की को चुरा लेते हैं। बट नैट को ये आइडिया पसंद नहीं आता। देन उसके दोस्तों के समझाने से वो भी उन्हें ज्वाइन करती है। ऐसे वो सब जेट स्की चलाते हुए बहुत मजे करते हैं। असावधानी से जेट स्की चलाते हुए उनका जेट स्की आपस में टकरा जाता है एंड इस वजह से सब जेट स्की से नीचे गिर जाते हैं। बट इस इंसिडेंट की वजह से ग्रेग का एक पैर बुरी तरह इंजोर हो जाता है एंड एक जेट स्की टोटली टूट भी चुका था बट दूसरा जेट स्की ठीक था। सो सब एक दूसरे को संभालते हैं एंड ग्रेग को पानी से बाहर निकाल के जेट स्की में बैठाया जाता है एंड उसकी पैर की हड्डी बुरी तरह टूट गई थी एंड बीच समुद्र में कोई नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। दैट्स वाई वो अब बीच समुद्र में फंस चुके थे। नैट कहती है कि उन्हें ग्रेग को हॉस्पिटल में ले जाना होगा बट ये वाले जेट स्की खराब हो चुकी थी। दैट्स वाई अब वो पूरी तरह एक बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। अब जब वो जेट स्की के इंजन को चेक कर रहे थे उन्हें पता चलता है कि जेट स्की में कोई टूल बॉक्स नहीं है। सो नैट फोन की स्क्रीन को रिफ्लेक्ट करते हुए उनकी तरफ कोई मदद आए इसकी कोशिश कर रही थी। टाइलर उन्हें बताता है कि वो लोग धीरे धीरे शोर से दूर जा रहे हैं। अब नैट को मिली के फोन से टॉम के बारे में एक शॉकिंग बात पता चलती है। वो उसकी दोस्त मिली के साथ ही उसे धोखा दे रहा है। सो टॉम नैट को फोन देने के लिए फोर्स करने लगता है एंड इस वजह से नैट से फोन नीचे गिर जाता है। सो टॉम फोन को लेने पानी के नीचे चला जाता है। बेचारी नैट बहुत ही दुखी हो जाती है। पानी के अंदर बहुत समय तक सर्च करने के बाद फाइनली टॉम को फोन मिल जाती है। मिली नैट से सॉरी कहती है एंड ये इशारा करती है कि टॉम के और भी कई सारे अफेयर्स हो सकते हैं। अब इस दौरान टाइलर को एक बोट दिखती है जो कि उसने यहाँ आने से पहले देखा था। सो टाइलर कहते हैं कि वो स्विम करके उस बोट की तरफ जा सकता है मदद मांगने के लिए। सो सब मिलके टाइलर का हिम्मत बढ़ाते हैं एंड टाइलर स्विम करके बोट की तरफ जाने लगता है। बट मिली को टाइलर के पीछे एक शार्क दिखाई देती है। सब मिलके टाइलर को सावधान करने की कोशिश करते हैं बट वो शार्क अचानक से गायब हो जाती है। अब वो शार्क नैट, ग्रेग एंड बाकी दूसरे लोगों के पीछे पड़ती है। सो सब जेट स्की से नीचे गिर जाते हैं। उन्हें भी एहसास हो जाता है कि सच में शार्क उनके पैरों के नीचे घूम रही है। अब ग्रेग एंड नैट पानी में फंसे हुए थे क्योंकि नैट अकेले ही ग्रेग को जेट स्की की तरफ स्विम करके नहीं ले जा पा रही थी। अब अचानक से वो शार्क ग्रेग को पकड़ लेती है एंड उसके साथ नैट भी खींची चली जा रही थी क्योंकि नैट का बेल्ट ग्रेग की घड़ी में फंसा हुआ था। बट देन नैट फाइनली बच जाती है। अब शार्क अटैक की वजह से वो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। नैट उन्हें बताती है कि टाउन में उस बेगर ने उससे कहा था कि एक बड़ी व्हाइट शार्क की वजह से उसने अपना पैर खोया था। देन नैट टॉम से पूछती है कि मिली के अलावा और कितने लड़कियों के साथ उसका अफेयर था। तो टॉम कहता है कि 2। नैट इसके रिप्लाई में कहती है कि उसकी मॉम डैड उसे सन इन लॉ जैसा मानते हैं। अब टॉम के साथ नैट की थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। दूसरी ओर टाइलर ऑलमोस्ट बोट की तरफ पहुंच गया था पर तभी उस पर वो शार्क अटैक कर देता है एंड टाइलर भी शार्क अटैक से मर जाता है। दूसरी ओर थर्स्टी होने की वजह से मिली सी वाटर पीने जा रही थी। सो नैट उसे ऐसा करने से मना करती है। टॉम बहुत ट्राई करता है जेट स्की को स्टार्ट करने की बट जेट स्की स्टार्ट नहीं होती। अब रात भी हो चुकी थी लेकिन उन तक कोई मदद नहीं आती। देन उन्हें एक बोट की लाइट दिखती है। वो बहुत कोशिश करते हैं बोट का ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए। नैट कहती है कि उनमें से किसी को बोट की तरफ स्विम करके जाना पड़ेगा मदद बुलाने के लिए। सो इस बात के लिए टॉम खुद को आगे करता है बट शार्क के डर से वो वापस जेट स्की में चढ़ जाता है क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं होती वो पानी में स्विम करे। सो नैट ब्रेव बन के स्विम करके बोट की तरफ जाने लगती है बट थोड़ी दूर जाते ही उसे समझ आता है कि
वो लाइट से ब्रोकन बोट की पार्ट्स थी। अब पानी में उस बोटमैन की डेड बॉडी को देखकर नेट बहुत परेशान हो जाती है, तो टॉम उसे रिवाइव करता है। सो जेस्की में वापस आके नेट कहते हैं कि वहाँ पर एक सेलर की डेड बॉडी है जिसकी बोट को शायद शार्क ने तबाह कर दिया है। देन नेट को एक ड्रीम आता है कि शार्क ने उस पर अटैक कर दिया है। अब सुबह होते ही वो लोग उस डेड सेलर की डेड बॉडी एंड उसकी बोट्स की पार्ट की तरफ फ्लोट करते हुए आ जाते हैं एंड वो कुछ प्लैंक एंड उस सेलर की लाइफ जैकेट को कलेक्ट कर लेते हैं। उस सेलर की लाइफ जैकेट को मिली को पहनाया जाता है एज उसे स्विमिंग नहीं आती थी। देन प्लैंक्स को यूज करके वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब ऐसे फ्लोट करते हुए उनका एनकाउंटर होता है उस खतरनाक शार्क के साथ। वो शार्क टॉम के ऊपर हमला करती है बट नेट की वजह से टॉम को सिर्फ लेग इंजरी होती है। नेट कहती है कि उन्हें जेट स्की को स्टार्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। सो वो धीरे धीरे एक दूसरे का प्लेस चेंज करते हुए जेट स्की के इंजन को ओपन करते हैं बट शार्क उनके आसपास गोल गोल घूम रहा था एंड अचानक से वो शार्क उनके जेट स्की को हिट करता है जिस वजह से वो सब जेट स्की से नीचे गिर जाते हैं। अब नीचे पानी में गिर जाने से मिली स्विम नहीं कर पा रही थी, सो टॉम उसे सेव करने जाता है बट वो शार्क टॉम को बाइट कर देता है। नेट जैसे तैसे टॉम को सेव करके जेट स्की के ऊपर ले आती है। देन नेट मिली को जेट स्की के ऊपर खींचने की कोशिश करती है बट वो शार्क मिली को खा रहा था जिस वजह से मिली की आधी बॉडी शार्क खा लेता है एंड आधी बॉडी नेट के हाथों में रह जाती है। एंड ये सीन इस मूवी की बहुत ही हार्ट रेंचिंग सीन थी। नेट अब हिम्मत जुटा के जेट स्की के इंजन को ओपन करती है बट वो देखती है कि एक कॉर्ड टूटा हुआ था एंड उसे पानी में एक कॉर्ड फ्लोट होते हुए दिखाई दे रहा था जो कि उस डेड सेलर की लाइफ जैकेट से जुड़ी हुई थी। सो नेट हिम्मत जुटा के पानी में स्विम करते हुए उस कॉर्ड को लेने जाती है लेकिन वो शार्क अब नेट के ऊपर हमला करने वाला था। नेट स्विम करके जेट स्की के पास आने लगती है तभी वो शार्क नेट पर हमला कर देता है एंड नेट भी उस पे हमला करती है अपने हाथों में रही फाइबर प्लास्टिक की टुकड़े की मदद से। इस सीन में कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा कि नेट शायद मर गई है बट वो जिंदा होती है एंड वापस जेट स्की के ऊपर चढ़ के जेट स्की के इंजन को फिक्स करती है। नेट को भी थोड़ी चोट लगी थी, दैट्स वाई वो बहुत मुश्किल से जेट स्की को फिक्स करती है एंड देन टॉम को लिफ्ट करती है एंड उसके बाद वो जेट स्की को ऑन करने की कोशिश करती है एंड देन जेट स्की चलने लगती है बट वो शार्क उनका पीछा करने लगता है एंड वो जेट स्की के ऊपर हमला करके उसे तोड़ने लगता है। अब जेट स्की टूट जाने की वजह से धीरे धीरे सिंक हो रही थी एंड पेट्रोल भी खत्म हो रहा था। सो टॉम बहुत सोचने के बाद खुद को सैक्रिफाइस कर देता है नेट को सेव करने के लिए। वो जेट स्की से खुद को नीचे गिरा लेता है। नेट उसे वापस जेट स्की में आने के लिए कहती है बट टॉम उसे कहते हैं कि उसे अपना जान बचा के यहाँ से भागना चाहिए एंड देन वो शार्क टॉम को खा लेता है। बेचारी नेट ये सब देख के भी कुछ नहीं कर सकती थी। सो नाउ वो जेट स्की के साथ ऑलमोस्ट शोर की तरफ पहुंच जाती है बट शोर तक आते हुए उसका बैलेंस बिगड़ जाता है एंड वो पानी में गिर जाती है बट तब भी वो शार्क उसके पीछे आ रहा था बट इस बार चालाकी से वो शार्क को दो चट्टानों के बीच में फंसा देती है एंड फाइनली वो सही सलामत बीच में पहुंच गई थी एंड यहाँ मूवी एंड हो जाती है।